बहुत समय पहले की बात है। दो छोटे गांव थे, रामपुर और लक्ष्मणपुर। इन दो गांवों में रहते थे दो गहरे दोस्त, अर्जुन और भोला। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसका पिता एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। वही भोला का परिवार थोड़ा बेहतर स्थिति में था। अर्जुन के पास न तो नए कपड़े थे न खिलौने, लेकिन उसके पास था एक सपना, अपने परिवार की गरीबी को मिटाना। भोला, क्या कभी हमारा घर भी पक्का बनेगा? अरे पगले, जब हम बड़े होंगे तो मैं पानीपुरी की गाड़ी लगाऊंगा और तू उसका मालिक बनेगा। दोनों हंसने लगे। ये हंसी उनके दिल की सच्चाई थी। एक सपना था जो उन्होंने साथ देखा। हम दोनों मिलकर एक दिन बड़ा काम करेंगे अर्जुन, तू देख लेना। तू ही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तेरे बिना कुछ अधूरा है। वो खेतों के किनारे बैठकर सपनों की बातें करते। भूख लगती तो खेत से उखड़ी मूली खा लेते। देख अर्जुन, एक दिन तेरे खेत की मूली भी शहर में बिकेगी। ऐसे ही दिन बीतते गए, पर गरीबी से जूझते हुए अर्जुन ने ठान लिया, अब वो कुछ करेगा। एक दिन अर्जुन ने फैसला लिया कि वो पानीपुरी बेचेगा ताकि थोड़ा पैसा कमा सके। भोला, मैं अब गांव में पानीपुरी की गाड़ी लगाऊंगा। वाह, मैं तेरे साथ चलूंगा। हम साथ मिलकर गांव वालों को खुश कर देंगे। दोनों दोस्तों का सपना अब एक मिशन बन चुका था, दोस्ती, संघर्ष और सफलता का। अर्जुन ने अपनी पुरानी साइकिल को रंगा, उस पर लकड़ी का डब्बा लगाया और गांव के चौक में पानीपुरी की गाड़ी लगा दी। भोला उसके साथ खड़ा था, आंखों में उम्मीद, दिल में जोश। अर्जुन, तेरी ये गाड़ी तो कमाल लग रही है। अब गांव में पहली बार कोई पानीपुरी वाला आया है। पता नहीं लोग खाएंगे या नहीं, डर लग रहा है भोला। डर मत, तेरे हाथ की चटनी खा के तो मैं भी दीवाना। ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सड़कों पर पानीपुरी,
कर दी। मुखिया जी, ये लड़के गली गली गंदगी फैला रहे हैं। सड़क किनारे खाना बेचना सही है क्या? अर्जुन, तुम्हारा काम अच्छा है, पर सफाई भी जरूरी है। अगर कोई शिकायत फिर आई तो रोकना पड़ेगा। जी मुखिया जी, अब से हम सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। अर्जुन, ये रमेश जानबूझ के कर रहा है। उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं जा रहे, इसलिए जल रहा है। अर्जुन ने भोला को शांत किया, पर मन में एक चिंता बैठ गई। हमने कुछ गलत नहीं किया, मेहनत की है, लेकिन क्या मेहनत करने वालों को यूं तंग किया जाएगा? अरे यार, ये दुनिया ऐसी ही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अगले दिन अर्जुन ने अपनी गाड़ी के पास डस्टबिन रखा, प्लेट धोने का पानी भी। सफाई में अब और भी सतर्कता थी। बेटा अर्जुन, तुमने तो बड़े शहरों जैसी व्यवस्था कर दी। अब पानीपुरी के साथ सफाई भी फ्री। जहाँ जलन थी, वहीं अब चर्चा भी थी। कई लोग अब अर्जुन को मिसाल मानने लगे थे। लगता है अब मुझे भी कुछ नया सोचना पड़ेगा। मुश्किलें आईं, मगर अर्जुन और भोला की दोस्ती और मेहनत के आगे सब बौनी पड़ गई। अर्जुन, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। वह मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। रामू रोज सुबह खेतों में काम करता, लेकिन उसकी फसलें सूख जाती और मेहनत बेकार जाती। हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में अनाज नहीं है। उसकी पत्नी सीता भी दिन रात काम में लगी रहती थी, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रामू, बच्चे भूखे हैं, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। रामू के पास ना पैसे थे, ना बैल, और ना ही जमीन का अच्छा हिस्सा। बस उम्मीद थी। मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। गांव वाले उसे देखकर तरस खाते, लेकिन कोई मदद नहीं करता। रामू बेचारा कब तक यूं ही जिएगा? लेकिन रामू में था कुछ खास। उसमें हार मानने का जज्बा नहीं था। यही थी उसकी ताकत, और इसी से शुरू हुई उसकी सच्ची परीक्षा। अगली सुबह रामू फिर से अपने बंजर खेत पर गया, जहां धूप तेज थी और जमीन फटी हुई। हे धरती माता, मैं तुम्हें सींचना चाहता हूँ, पर पानी ही नहीं है। रामू के पास बीज तो थे, पर पानी का साधन नहीं। गांव की नहरें भी सूख चुकी थी। रामू, क्यों ना हम गांव के प्रधान से मदद मांगे? रामू को ये बात ठीक लगी। वो सीधे गांव के प्रधान के पास गया। प्रणाम मुखिया जी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? रामू, तुम्हारी हालत जानता हूँ, पर गांव में तो खुद पानी की किल्लत है। रामू निराश होकर लौट आया, लेकिन हारा नहीं। अब मुझे कुछ नया करना होगा, शायद कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उसी रात रामू ने एक योजना बनाई। वो वर्षा जल को संचित करेगा। अगर मैं छत से पानी इकट्ठा कर सकूं, तो खेतों को
पैसे तो हमने कभी देखे ही नहीं। लेकिन रामू ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। ये पैसा सिर्फ हमारा नहीं, ये मेहनत की जीत है। अब मैं दूसरों की मदद करूंगा। रामू ने गांव के गरीब किसानों को बुलाया और अपने अनुभव सबके साथ बांटे। भाइयों, अगर हम सब मिलकर बारिश का पानी जमा करें तो हम सबकी फसलें बच सकती हैं। रामू भाई, हमें माफ करना। पहले हम तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। कोई बात नहीं, अब हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। रामू ने अपने गांव में एक छोटी सी सिंचाई समिति बनाई और सबके खेतों में जल संचय के तरीके सिखाए। धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा हो गया। रामू, तुम अब हमारे गांव के असली हीरो हो। तुम्हारे नाम से ये गांव जाना जाएगा। रामू का नाम अब सिर्फ किसान नहीं, एक नेता, एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाने लगा। लेकिन रामू की सबसे बड़ी जीत थी अपने स्वाभिमान को बचाना और दूसरों को सशक्त बनाना। कुछ ही समय में रामू की मेहनत और सोच की कहानी पूरे जिले में फैल गई। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए और रामू को मंच पर बुलाया गया। रामू जी, आपने साबित कर दिया कि कम संसाधनों में भी बदलाव लाया जा सकता है। आज हम आपको सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। रामू की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, हर उस इंसान का है जो कभी टूटा नहीं। देखो रामू, तुम्हारा सपना अब सबका सपना बन गया है। अब रामू न सिर्फ एक किसान था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी ने ये सिखाया, कभी हार मत मानो, हालात चाहे जैसे भी हों। मेहनत, ईमानदारी और हौसला, यही इंसान की असली ताकत होती है। और इस तरह एक गरीब किसान जो कभी भूखा सोता था, आज लोगों को जीने की राह दिखा रहा था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।